अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन औस इब्न अबी औस अस-सकफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन गस्सला वग़्तसला यौमल जुमुअह व बक्कर वब्तकर व मशा वलम यरकब फदना मिनल इमाम फस्तमिअ वलम यलगु कान लहु बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व नसई व इब्न माजाह। मुहतरम हज़रात, जुमा की फजीलत के बाब में एक बड़ी जामे हदीस आप हज़रात के सामने पेश की गई है। इस हदीस में जो तालीमात, जो अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, उन चीज़ों की पाबंदी करके हम बहुत बड़े अजर व सवाब को हासिल कर सकते हैं। इस हदीस के अंदर जो फजीलत, जो अजर व सवाब बयान किया गया है, शायद किसी अमल पर इतनी बड़ी फजीलत और इतना बड़ा अजर व सवाब बयान किया गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन गस्सला वग़्तसला यौमल जुमुअह, जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरह से गुस्ल करे। जाहिर है कि जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुस्लु यौमिल जुमुअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम, हर बालिग पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब और फ़र्ज़ है। तो जो शख्स अच्छी तरह से गुस्ल करे, गस्सला के माने में थोड़ा सा इख्तलाफ है। इमाम नबवी कहते हैं कि दो तरह की रिवायतें हैं, एक गस्सला तशदीद के साथ और एक गसला, और दोनों की तायीद दो हदीसों से होती है। गसला के माना होता है मन गसला रासहु यौमल जुमुअह वग़्तसला, अबू दाऊद में है। गसला के माना जो शख्स अपने सर को अच्छी तरह से धोए, फिर अच्छी तरह से पूरा गुस्ल करे। तो कहते हैं सर को धोने का क्या मतलब है, तख़सीस क्यों? इसलिए कि आमतौर पर सहाबा रातों में अपने सर में तेल मालिश करते या एक मेहंदी लगाते थे, तो इसलिए जुमा के दिन जब गुस्ल करें तो सर को पहले अच्छी तरह से धो करके फिर पूरा गुस्ल करें। ये गसला का माना हुआ। और दूसरा गस्सला का जो माना है, बाज़ लोगों ने गस्सला को गुस्ल जनाबत के माने में लिया है, और उसकी तावीद सही बुखारी और सही मुस्लिम की उस हदीस से होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन इग़्तसला यौमल जुमुअति गुस्लल जनाबा सुम्मा राहा फ़कअन्नमा ख़र्रबा बदना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करता है और गुस्ल जनाबत करके अव्वले मरहले में पहली घड़ी में जुमा के लिए जाता है, तो गोया कि उसने ऊँट की कुर्बानी पेश की। फिर दूसरे मरहले में जो शख्स जाता है, गोया कि उसने गाय की कुर्बानी पेश की। तीसरे मरहले में जो शख्स जाता है, गोया कि उसने दुम्बे की कुर्बानी पेश की। फिर उसके बाद जो जाता है, गोया कि उसने मुर्गी की कुर्बानी पेश की। और उसके बाद जो जाता है, गोया कि उसने अंडे की कुर्बानी पेश की। और जब इमाम मिंबर पर खुतबे के लिए आ जाए, उसके बाद फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके वो इमाम के वाज़ व नसीहत और खुतबे को सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं, और बाद में आने वालों के नाम उस दफ्तर में नहीं लिखे जाते हैं। तो उस हदीस के अंदर गुस्ल जनाबत का जिक्र है। बहरहाल इस हदीस के अंदर पहला जो अमल है कि जो शख्स अच्छी तरह से जुमा के दिन गुस्ल करे। दूसरा अमल व बक्करा व तकरा, और सुबह सवेरे जितनी जल्दी हो सके पहले मरहले में, पहली घड़ी में वो शख्स जुमा के लिए निकल जाए मस्जिद की तरफ। और तीसरा अमल व मशा वलम यरकब, मस्जिद जाने के लिए जुमा के दिन वो पैदल चल करके जाए। देखिए वजाहत है, आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मशा पैदल चल करके जाए, फिर आप कह रहे हैं वलम यरकब, और वो सवारी ना करे। बड़ी वजाहत है। तीसरा अमल क्या है कि चल करके मस्जिद जाए और सवारी ना करे। चौथा अमल है फदना मिनल इमाम, इमाम से करीब होकर के आकर बैठे। पांचवा अमल है फस्तमा व अनसता, इमाम के खुतबे को गौर से सुने और खामोश रहे। इमाम के खुतबे को गौर से सुने और खामोश रहे। ये 5 अमल करे, अच्छी तरह से गुस्ल करे, जुमा के लिए जल्दी आए, चल करके आए, सवारी ना करे, इमाम के करीब आकर के बैठे और खुतबे जुमा को गौर से सुने और खामोश रहे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़कान लहू कुल्लु अमलिन, उस शख्स के लिए उसके हर कदम पर 1 साल के नफिल रोज़े और क़ियामुल लैल का अजर व सवाब मिलेगा। आप सोचिए कि जितने कदम वो चल करके आएगा उसके हर कदम पर 1 साल के नफिल रोज़े और क़ियामुल लैल का अजर व सवाब मिलेगा। तो इसलिए इतना बड़ा अजर व सवाब हासिल करने के लिए हमें ये 5 अमल की पाबंदी करनी चाहिए। जो लोग चल करके मस्जिदों के लिए आ सकते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो चल करके ही आएँ, सवारी ना करें, ताकि ये अजर व सवाब हमको मिले। उनके हर कदम पर 1 साल के नफिल रोज़े और क़ियामुल लैल का अजर व सवाब मिलेगा। देखिए यहाँ पर जल्दी आना है और आकर के जितना उससे हो सके, दूसरी हदीसों में है 2-2 रकात करके वो नमाज़ पढ़ता रहे। उसके बाद जब खुतबा शुरू हो तो खुतबे को गौर से सुने। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में है मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ूअ सुम्मा अतल जुमुअ फ़स्तमा व अनसता गुफ़िर लहू मा बैनहु व बैनल जुमुअति व ज़ियादतु सलासति अय्याम व मन मस्सल हसा फ़क़द लगा। जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करके आए और इमाम के खुतबे को गौर से सुने और खामोश रहे तो उस जुमा से लेकर के अगले जुमा तक और मज़ीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन के उसके गुनाह आकर के खुतबे को गौर से सुने। तो उसमें है कि उस जुमा से लेकर के अगले जुमा तक और मज़ीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन के उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। गुनाहों से मुराद सगायर छोटे गुनाह। ओमन मस्सल हसा फ़क़द लगा, और जो शख्स मस्जिद में आकर के कंकरियों से खेलने में लग गया तो समझिए कि उसने लग़व हरकत की और अपने जुमा के अजर व सवाब को ज़ाय कर दिया, जुमा के अजर व सवाब से महरूम हो गया। तो जुमा के दिन जल्दी आना है और आकर के जुमा का खुतबा गौर से सुनना और खामोश रहना, ये भी एक बहुत अहम अमल है कि जुमा के दिन खुतबे जुमा को गौर से सुना जाए। खुतबे जुमा ये हमारी इस्लाह के लिए, हमारे अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए, हमारे नफ्स की तज़किया और इस्लाह के लिए, हमें संवारने के लिए इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। और जुमा के खुतबे को गौर से सुनना चाहिए। जुमा के खुतबे में बहुत बड़ा पैगाम होता है सामीन और हाज़रीन के लिए। इसीलिए इस मौके पर जुमा का खुतबा मसनून है और जुमा के खुतबे को गौर से सुनने की तालीम दी गई है। यहाँ तक कि वो शख्स खुद खामोश रहे और दूसरों को अगर वो खामोश कराता है तो उस पर भी उसके लिए वईद सुनाई गई है। हदीस में है सही मुस्लिम में इदा कुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमुआ अनसित वल इमाम यख्तुब फ़क़द लगौता। अगर कोई शख्स किसी को चुप कराने के लिए, खुद तो खामोश है लेकिन कोई बात कर रहा है और उसको चुप कराता है, कहता है कि तू खामोश रहो, चुप रहो, तो उसके ये कहने से, चुप कराने से उसने एक लग़व हरकत की और वो जुमा के अजर व सवाब से महरूम हो सकता है। तो देखिए, जबकि किसी को खामोश कराना, चुप कराना एक मारूफ अमल है, एक नेकी का काम है, लेकिन जुमा के दिन खुतबे जुमा को इतने गौर से सुनना है कि ये हरकत भी नहीं कर सकते हैं, ये नेक अमल भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को चुप कराना या खामोश भी नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए जुमा के खुतबे को गौर से सुनना चाहिए और करीब आकर के, और इसीलिए है कि आदमी जब करीब आकर के बैठेगा तो जुमा को गौर से सुनेगा और तवज्जो देगा। बसा औक़ात इस सिलसिले में आमतौर पर लोगों में सुस्ती पाई जाती है। जो लोग, एक तो आमतौर पर लोग ताख़ीर से आते हैं, जो लोग जल्दी भी आते हैं वो लोग कोई दीवार या किसी खंबे का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। बसा औक़ात बाज़ लोग तो पूरे खुतबे जुमा सो करके गुजार देते हैं। जुमा के खुतबे में आराम से नींद करते हैं और सोते हैं और जुमा के अजर व सवाब से महरूम होते हैं। बाज़ लोगों का हाल यह है कि ताख़ीर से आएंगे लेकिन आगे आकर के बैठने की कोशिश करते हैं। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स पीछे आया और पीछे आकर के लोगों की गर्दनों को फलांग करके लोगों के दरमियान से आगे आना चाह रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तगीर मुनकर नहीं करते थे, किसी की इस्लाह नहीं करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खुतबे के दौरान उस शख्स को नसीहत की, तंबीह की और कहा इजलिस फ़क़त आज़ैता, तू वहीं पर बैठ जा, इसलिए कि तू अपनी इस हरकत से दूसरों को तकलीफ दे रहा है। तो पीछे आने वाले को चाहिए कि वो पीछे ही रहे, लोगों की गर्दनों को फलांग करके लोगों को तकलीफ दे करके आगे दाखिल होने की कोशिश ना करे। और आगे आने वालों को भी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने की सफ़ों को तरतीब के साथ मुकम्मल करते जाएं ताकि बीच में खाली जगह ना रहे और किसी दूसरे को, पीछे आने वाले को उस खाली जगह को भरने का मौका ना मिले। तो इसलिए हमें चाहिए कि जुमा के दिन के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी उसकी बरकतें हैं। हमें जुमा के दिन के फ़ज़ाइल को और उसकी बरकतों को, उसके अजर व सवाब को वो मसनून आमाल अंजाम दे करके हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला
हमें जुमा के दिन की फजीलत को समझने और उसकी फजीलतों और बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन।